हाँ, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर ऑफ अ लेंस। तो हमारा आज का टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस। देखिए पावर क्या होता है। हमारे पास मेनली दो तरह के लेंस होते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और एक होता है हमारे पास कॉन्केव लेंस जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। बाकी इसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो हमारा लेंस करता क्या है ये समझिए। लेंस पे जब भी कोई लाइट रे स्ट्राइक करती है तो आइदर इट कन्वर्जेस लेंस, या तो उसे कन्वर्ज करता है, और इट डाइवर्जेस। तो इसी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लेंस इज नोन एज पावर। सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लेंस लाइट रे को जितना ज्यादा मोड़ रहा है, चाहे अपनी तरफ मोड़ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ या अवे फ्रॉम दैट इस मोड़ने को हम कहते हैं पावर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास पावर ऑफ अ लेंस की डेफिनेशन ये हो गई कि द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट इज नोन एज पावर ऑफ अ लेंस। तो हम यहां पे समझते हैं, जैसे हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इस लेंस को हमने L1 सपोज कर लिया और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये लेंस बहुत थिन है। अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज लिया और प्रिंसिपल एक्सिस पे लिया। ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे गई, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहां पे अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल हमारा C1 से पास करेगा। अच्छा, अब लाइट रे यहां से यहां जा रही है तो ये क्या होगी, बेंड इधर हो जाएगी इस तरह से। इसको जाना था ऐसे, ठीक है। इस लेंस ने क्या किया, इसको बेंड कर दिया, तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। और अगर इस रे को ऑब्जेक्ट से हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए भेजें तो ये अनडेविएटेड चली जाएगी। इसका मतलब यहां पे हमारे पास क्या बन गई, इमेज जो हमें ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा बेंडिंग है, दिस बेंडिंग इज 20 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, तो इस बेंडिंग कैपेसिटी को, ये जो जितना इसको कन्वर्ज कर रहा है, इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ अ लेंस। अब इसको दूसरे तरह से समझिए, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट है, एक रे आ रही है पैरेलल, ठीक है। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और एक रे ये जा रही है ऑब्जेक्ट से अनडेविएटेड। अब क्या होगा कि इस रे को जाना ऐसे था, लेकिन यहां पे ये पास कर गई यहां से, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद जहां से पास करती है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ये हमारा फोकस हो गया, ओके। अब हम सेकंड केस में ये देखते हैं, ये हमारा लेंस था L1 और हमने ये देखा कि इसका जो फोकल लेंथ है, सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। ये हमारा लेंस L1 है और यहां पे एक और लेंस हम ले रहे हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, तो एक तो रे ये कंसीडर हम करेंगे। अच्छा, अब यहां पे भी ये रे पैरेलल आ रही है, ठीक है। और पैरेलल आने के बाद हमें पता है ये लेंस कोई दूसरा है L2, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसको जाना ऐसे था, लेकिन ये क्या हो गया, यहां से पास कर दिया। इसका मतलब इसका फोकस क्या हो गया, यहां पे हो गया। और इस फोकस की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये हमारे पास
फोकल लेंथ यहां पे आ गई, सपोज कीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अगर हमारे पास सपोज कीजिए ये एंगल्स में 20 डिग्री मुड़ी और यहां पे ये 30 डिग्री मुड़ी, इसका मतलब किसमें ज्यादा मुड़ रही है? L2 में ये रे ज्यादा मुड़ जा रही है, ठीक है, ओके। तो हम ये कहेंगे कि पावर ऑफ लेंस 2 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू पावर ऑफ लेंस 1, क्योंकि यहां पे बेंड ज्यादा हो रही है और यहां पे बेंड कम हो रही है, ठीक है। अब जरा यहां समझने की कोशिश करिए कि ये रे हमारी पास कर रही है फोकस से, ठीक है, और इसका पावर ज्यादा है, ठीक है, लेकिन फोकल लेंथ यहां पे कम है, यहां पे पावर कम है, फोकल लेंथ ज्यादा है। इसका मतलब हमारे पास एक कंक्लूजन यहां पे आ रहा है कि पावर और फोकल लेंथ में कोई रिलेशन है। अगर पावर लेंथ हमारी ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम हो रही है, और पावर कम है तो फोकल लेंथ हमारी ज्यादा हो रही है। इसका मतलब हम यहां से ये लिख सकते हैं कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ठीक है। ये हमारे पास यहां से एक कंक्लूजन आया, ठीक है, कि पावर हमारा फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसी फॉर्मूले से इसको एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वांटिटी है पावर और ये फोकल लेंथ है। यहां पे हमने फोकल लेंथ लिया सेंटीमीटर में, तो फोकल लेंथ को जब हम एसआई में डिनोट करेंगे पावर को, तो फोकल लेंथ हम किस में लेंगे? फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है। तो हम इसको मैथमेटिकली कह सकते हैं कि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है। और जनरली हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू 1 अपॉन F। यहां पे हम कांस्टेंट को एसआई सिस्टम में 1 सपोज करते हैं, तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ गया, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, ठीक है। अच्छा, अब पावर की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ पावर, तो यूनिट ऑफ पावर हमारे पास होती है डायोप्टर, डायोप्टर, और इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गए। अब जो लास्ट टर्म पे हमने एक फॉर्मूला डिराइव से हमारे पास रिजल्ट ये आया था, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहे हैं, 1 अपॉन f दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1, और ये था 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट है। अगर इसमें हम फर्स्ट मीडियम को n1 को अगर एयर लेते हैं, ये 1 हो गया, और इसकी जगह n2 कितना हो जाएगा? n2 को हम n ले लेते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया 1 अपॉन f दैट इज इक्वल टू n2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। अब देखिए यहां हमारे पास पावर क्या है? पावर 1 अपॉन f है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारे पास फॉर्मूला है पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से हम डिजायर्ड पावर का लेंस बना सकते हैं। अब यहां पे बात आती है, हमारे पास एक लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमारा फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस में। तो यहां पे पावर हमारा क्या हो जाएगा? पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में f हमारा नेगेटिव होता है, तो पावर भी हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। देखिए इस पे 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। एक आपके पास लेंस है जिसका पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, तो आइडेंटिफाई करिए कि वो लेंस कैसा होगा।
पावर अगर निगेटिव है तो वो कॉन्केव लेंस होगा, और अगर पावर पॉजिटिव दिया हुआ है और लेंस आइडेंटिफाई करना है तो आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, या आपको एक दिया हुआ है, एक ऐसा लेंस है जिसका पावर माइनस में दिया हुआ है और आगे कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, माइनस में दिया हुआ है, इसका मतलब वो लेंस हमारा कॉन्केव लेंस हो गया और उसके साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये जनरल चीजें हो गई हमारी पावर के बारे में। अब देखिए यहां पे अगर हम एक से अधिक लेंसेज को कंबाइन कर दें तो हमारा कॉम्बिनेशन का पावर क्या आएगा, उसको हम निकालते हैं। यहां पे देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसमें हम पावर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक लेंस हमने सपोज कर लिया L1 है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ओके। अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमारा और ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे गई। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पे नॉर्मल करना है, तो ये हमने एक नॉर्मल यहां पे ड्रॉ किया। ठीक, अब ये रे क्या करेगी, रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है, तो हम ये सपोज करते हैं कि ये बेंड होके इधर आ गई और ये इमेज हमारी बन गई I1। हम सपोज कर रहे हैं एक रे ये जा रही, ये रे हमारी यहां पे बन गई। ठीक है, अब हमने ये देखा कि यहां पे जो एंगल जितना ये मुड़ रही है, ये इसको जाना ऐसे था। ठीक है, और ये जो है यहां पे सपोज कीजिए 20 डिग्री मुड़ गई। ओके, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे ये 20 डिग्री इसने मोड़ा इसको 20 डिग्री। अब हम यहां पे एक और लेंस लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया L2। तो अब ध्यान दीजिए, यहां से ये रे ऐसे आई, यहां पे जा रही है, यहां पे जाने के बाद ये इसको और कन्वर्ट करेगी, तो यहां से ये रे यहां पे बनाएगी इसको इमेज, ये हमारी फाइनल इमेज बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने ये जो रे आ रही थी, इसने इसको सपोज कीजिए 15 डिग्री टर्न किया, और हमें पता है यही टर्निंग कैपेसिटी हम पावर कहते हैं। तो अगर दोनों लेंसेज को हम एक साथ ले लेते तो इसका मतलब लाइट रे ऐसे जा रही थी, फर्स्ट ने उसको 20 डिग्री टर्न किया, सेकंड ने उसको 15 डिग्री टर्न किया। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल यहां पे टर्निंग कितनी हो गई, दैट इज 20 डिग्री प्लस 15 डिग्री, दैट मींस 35 डिग्री। ओके, बनना इसे यहां था फर्स्ट से, इसने और पास बना दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारी ये जो मोड़ रहा है इसको ये बढ़ गया। इसका मतलब यहां पे पावर क्या हो गया, पावर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अगर इसका हम कॉम्बिनेशन का पावर लेते हैं, P ऑफ कॉम्बिनेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये अलजेब्रिक सम है सिंपल सा, तो सिंपल सा हम सम करेंगे पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकंड लेंस, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का पावर आ गया। इसका मतलब अलग अलग लेंसेज को अगर हम कंबाइन करेंगे तो उनका जो कॉम्बिनेशन का पावर होगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर ऑफ द लेंसेज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और दूसरे ट्रीटमेंट से हम देखते हैं, इसको दूसरे तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया L1
और एक ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है L2। ठीक है, ये दिखाने के लिए थोड़ा सा सेपरेट हमने किया है। एक्चुअली ये क्या है, ये कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल, इनके बीच में स्पेस नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए इसी तरह से यहां पे फिगर बनेगा। चलिए हम इसी फिगर में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास दो यहां पे लेंस हो गए, तो यहां पे लिख रहे हैं फॉर L1। L1 के लिए हमारे पास लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v minus 1/u that is equal to 1/f। इसकी फोकल लेंथ को हम सपोज कर रहे हैं, इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका फोकल लेंथ f2 है। ठीक है, तो लेंस 1 के लिए, देखिए लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट कहां है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओके, और इमेज कहां बन रही है, इमेज ये बन रही है I1। क्लियर, तो I1 को हम यहां से डिस्टेंस ले रहे हैं V1 और ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं V जो फाइनल इमेज बन रही है। देखिए ये दोनों लेंस इतने थिन हैं और इतने पास हैं कि हम इनका सेंटर्स ओवरलैप कर रहा है, ये सपोज करेंगे। ठीक है, तो फॉर लेंस L1 के लिए हमारे पास V क्या हो गया, V की वैल्यू हो गई V1, तो यहां पे आ गया 1/V1 माइनस 1/u। तो 1 और u क्या है, यही u है। ठीक है, और इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहां पे हमने माइनस u कर लिया एंड दैट इज इक्वल टू 1/f1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/v1 प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f1। इसको फर्स्ट हमने कर लिया। अब हम सेकंड पे आते हैं, फॉर लेंस 2। लेंस 2 के लिए देखिए v हमारा क्या है, v ये फाइनल बन रहा है इमेज, तो ये हो जाएगा 1/v। ठीक है, और u इसके लिए ये फिट होगा क्योंकि इसी यही जो आ रहा था इसी को इसने मोड़ा है, तो u क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। इसका मतलब v1 जो होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस 1/v1 एंड दैट इज इक्वल टू 1/f2। ये इक्वेशन नंबर 2 फ्रेम हो गया हमारा। अब अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या होगा, 1/v1 माइनस 1/v1 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, 1/v प्लस 1/u ये हमारा आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। अब जरा यहां पे एक बात ध्यान से रखिए, अब इन दोनों लेंसेज को, ये जो दो लेंस थे हमारे, एक लेंस ये था और एक लेंस ये था, इनको हम एक कंबाइंड लेंस समझ रहे हैं। ठीक है, ओके, ये हमारा एक कॉम्बिनेशन एक सिंगल लेंस हो गया। तो फॉर सिंगल लेंस के लिए अब देखिए इसमें हमारे पास इमेज कहां पे बन रही है, इमेज फाइनल इमेज यहां पे बन रही है, इसका मतलब v की जगह ये v रहेगा, ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u एंड दैट इज 1/f कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के टोटल लेंथ को हमने fc कर दिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/fc। इसको अगर इक्वेशन 4 हम कर लें तो 3 और 4 में देखिए 1/LHS सेम है, इसका मतलब क्या हो गया 1/fc दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2।
f2। मतलब अगर लेंस हमारे कंबाइंड रहेंगे तो उनके फोकल लेंथ भी 1/fc से प्लस हो जाएगा। ये रिजल्ट आया। अच्छा, इस रिजल्ट को हम दूसरी तरह से भी डिराइव कर सकते हैं। सिंस हमने ये देखा कि P इज इक्वल टू क्या था, P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन। और पावर क्या होता है, 1/f होता है। तो पावर कॉम्बिनेशन यानी कि ये हो जाएगा पावर फोकल लेंथ और ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस सो ऑन। तो इस तरह से भी हम फोकल लेंथ और पावर का रिलेशन इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पावर और लेंस की बात। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो डिस्टेंस आपको दिखाया है ये सिर्फ समझाने के लिए दिखाया है। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला हमारा है, ये फॉर्मूले जो आए हैं यहाँ पे, ये वैलिड तभी है जब ये दोनों लेंस कांटेक्ट में होंगे, इनके बीच में सेपरेशन नहीं होगा। अगर सेपरेशन होगा तो उसका एक दूसरा फॉर्मूला है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन द लेंसेज आर वेरी थिन एंड दे आर इन कांटेक्ट विद नो गैप इन बिटवीन द लेंसेज।